हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो से हम करने वाले हैं सीटेट के एग्ज़ाम की हिंदी पेडागॉजी। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं अधिगम और अर्जेंट टॉपिक। अधिगम और अर्जेंट टॉपिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा क्या है। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस इसी चैनल पर मिलेंगी। तो चलिए पढ़ते हैं भाषा क्या है। अब भाषा क्या है ये सब जानने से पहले हम जानते हैं कि ये जो भाषा शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है स्पष्ट करना। तो जो भाषा शब्द है हमारा वो संस्कृत की भाष धातु से बना है और इसका अर्थ होता है स्पष्ट करना। तो भाषा हमारी कहलाती है किसी भी चीज़ को स्पष्ट करना। अब एक एक करके पॉइंट में जानते हैं कि भाषा होती क्या है। पहला पॉइंट सबसे पहले जानते हैं। पहला पॉइंट है भाषा सार्थक होती है जिसका अर्थ निकलता है। हम कह सकते हैं कि हमारी भाषा वही कहलाएगी जिसका कोई अर्थ निकलेगा। अब मान लीजिए हम कोई भी शब्द बोल दें जिसका कोई अर्थ ना हो तो वो हमारी भाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। वो एक हमारा मनचाहा शब्द हो सकता है, लेकिन भाषा हमारी सार्थक ही होगी जिसका अर्थ निकलेगा। फिर दूसरा पॉइंट है भाषा माध्यम है जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा हमारे विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम है। जैसे कि हम किसी के सामने बातचीत करते हुए अपने विचारों को स्पष्ट करते हैं और वो हमारे विचारों को समझता है, वही हमारी भाषा है। फिर इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है भाषा संप्रेषण का साधन है। अब संप्रेषण का साधन कैसे, जैसे हम किसी से बातचीत करते हैं और हमारे कांटेक्ट में रहता है वो व्यक्ति, हम उससे बिल्कुल अपने विचारों को आराम से समझा पाते हैं और उसके विचारों को भी समझ पाते हैं। तो हम लोगों में एक बॉन्डिंग हो जाती है क्रिएट, जिसे हम संप्रेषण कहते हैं। लेकिन हम केवल इतना कह दें कि भाषा संप्रेषण का साधन है, वो भी गलत हो जाएगा कि भाषा केवल संप्रेषण का साधन नहीं है। भाषा और भी प्रकार से हमारे बीच उपस्थित रहती है। आइए जानते हैं अगले पॉइंट। भाषा सामाजिक प्रक्रिया पर आधारित है। तो भाषा जो है हमारी सामाजिक प्रक्रिया पर आधारित है, अर्थात हम जैसे समाज में रहते हैं वैसे ही भाषा का प्रयोग करते हैं। फिर अगला पॉइंट है हमारा भाषा चिंतन का माध्यम है। अब भाषा चिंतन का माध्यम, जैसे हम कुछ भी सोच रहे हैं तो उसे एक भाषा के रूप में ही सोचते हैं। हमारे दिमाग में जो शब्द हमने सीखे हैं उन्हीं शब्दों से मतलब जिस भाषा को हम जानते हैं वही सब शब्द हमारे मन में भी चलते रहते हैं। जब हम कुछ सोचते हैं कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, तो वो भाषा हमारी चिंतन का माध्यम भी होता है। फिर अगला पॉइंट है हमारा भाषा साहित्य का आधार है। अब भाषा हमारा साहित्य का आधार किस प्रकार से हो सकता है, जैसे मान लीजिए हम कोई भी कहानियाँ पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, नॉवेल्स भी होते हैं, वो भाषा के रूप में ही लिखित होते हैं। तो ये सब हमारे साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो हमारी साहित्य का आधार भी भाषा ही कहलाती है। उसके बाद भाषा संस्कृति का आधार भी है, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाषा जो है वो समाज के हिसाब से भी होती है, हमारे संप्रेषण का साधन भी है और संस्कृति और साहित्य का आधार भी है। और भाषा के माध्यम से हम एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जानते हैं भाषा की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। बहुत ज़्यादा बार पेपर में यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि भाषा की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। तो भाषा हमारी परंपरागत होती है, अर्थात भाषा हमारी ऐसा नहीं है कि कुछ नया हमने सीख लिया है। पुराने ज़माने से जो हमारी भाषा है हम वही रिपीट करते चला रहे हैं। तो हमारी भाषा जो है वो परंपरागत हो गई, जो हमारे मम्मी पापा ने हमें सिखाई है वही हम बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा ने कुछ सिखाया और हम बोल कुछ रहे हैं। तो हमारी भाषा परंपरागत है। और भाषा अर्जित संपत्ति है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि भाषा हमारी अर्जित संपत्ति है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और बच्चे सोचते हैं कि हमने
इसे अर्जित नहीं किया। भाषा तो हमें मम्मी पापा ने सिखाई है, तो हमारे अंदर भाषा को अर्जित करने की जन्म से ही एक क्षमता होती है कि हम सीख जाते हैं भाषा। हमसे कोई जैसा बोलता है हम वैसे ही सीख जाते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मम्मी हमें सिखाती हैं कि मम्मी पापा बोलिए, तो हम वो सीखते हैं, उसे अर्जित करते हैं, ना कि हमें वो मिलती है। जैसे कि पूर्वजों ने हमारे, जैसे पूर्वजों की संपत्ति नाम में आ जाती है, उस प्रकार से हम भाषा मिलती नहीं है हमें किसी के माध्यम से, हम अर्जित करते हैं, उसे सीखते हैं। फिर इसके बाद है हमारा अगला पॉइंट, भाषा अनुकरण जन्य प्रक्रिया है। अर्थात हम अनुकरण करते हैं, दूसरों का अनुकरण की प्रक्रिया से ही भाषा को सीखते हैं। और अगला पॉइंट है हमारा, भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता। ये भी बात सही है कि भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता। भाषा का ऐसा नहीं है कि जो शब्द लिखे हुए हैं उन्हें ही हम बोले जा रहे हैं, उसमें कुछ नए शब्द भी हम ऐड करते जा रहे हैं, तो उसका कोई अंतिम रूप नहीं है। नए नए शब्दों का भी आजकल गठन होता जा रहा है, तो भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता है। फिर भाषा की सबसे बड़ी विशेषता एक और होती है कि प्रत्येक भाषा की संरचना दूसरी भाषा से भिन्न होती है। अब इसे हम कैसे समझते हैं, तो मान लीजिए हम हिंदी भाषा की बात करें, उसमें हम सीखते हैं आ और फिर आ। और मान लीजिए हम अंग्रेजी भाषा की बात करें, उसमें सीखते हैं ए बी सी डी। तो प्रत्येक भाषा की जो संरचना है वो दूसरी भाषा से भिन्न होती है। तो इसे हम इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि हिंदी का जो व्याकरण होता है वो दूसरा होता है, हिंदी वर्णमाला हमारी अलग होती है, और अंग्रेजी की जो वर्णमाला होती है वो अलग होती है। तो प्रत्येक भाषा की संरचना दूसरी भाषा से भी भिन्न होती है। फिर इसके बाद बात करेंगे हम अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है हमारा, भाषा सतत एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है। अब भाषा जो है हमारी सतत और परिवर्तनशील भी है, इसमें नए नए शब्द भी ऐड किए जा रहे हैं। भाषा मानक रूप है, ये भी हमारा पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भाषा जो है वो मानक रूप है हमारा। फिर इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है भाषा की विशेषता में, भाषा समाज के सापेक्ष प्रक्रिया है। अर्थात समाज के अनुसार ही हम भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं गांव में रहते हैं, तो गांव में जैसी भाषा बोली जाती है हम गांव की भाषा बोलते हैं, और अगर हम किसी अच्छे शहर में रहने लगते हैं जाके, तो शहर की भाषा का प्रयोग करते हैं। अर्थात जैसे समाज में हम रहते हैं उसी के सापेक्ष हम उस भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि भाषा की प्रकृति क्या होती है। तो भाषा की प्रकृति यहाँ से भी सीटेट में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ पर आप इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिए नोट्स बनाते टाइम, इसको जरूर पढ़ें। भाषा वाक् प्रधान ध्वनि समष्टि है। तो अब इस शब्द को समझते हैं हम कि वाक् प्रधान और ध्वनि समष्टि, इसका अर्थ क्या होता है। तो वाक् प्रधान और ध्वनि समष्टि का अर्थ होता है कि हम वाक् प्रधान यानी कि बोलेंगे पहले, अर्थात वाक् प्रधान मतलब जो हमारा प्रधान होगा वो बोलना होगा, और फिर ध्वनियों के योग से सार्थक शब्द पढ़ाते हैं। जैसे कि हम किसी भी भाषा को पहले बोलना सीखते हैं। मान लीजिए अब छोटा सा बच्चा होता है जो अभी मान लीजिए 1 साल का हुआ है, उसे ये नहीं पता कि छोटा आ कैसे लिखा जाता है, लेकिन वो अपने मम्मी पापा के द्वारा सीख लेता है कि आ फॉर अनार होता है। तो उसे अभी ये नहीं पता है कि हम लिखेंगे कैसे। जब वह उन ध्वनियों के योग से सार्थक शब्द बनाना सीखेगा तो वो हमारी ध्वनि समष्टि कहलाएगा। लेकिन हम बोलते पहले हैं और ध्वनियों के योग से सार्थक शब्द बाद में पढ़ाते हैं, तो वाक् प्रधान और ध्वनि समष्टि का अर्थ यही होगा। फिर भाषा एक व्यवस्था है। तो भाषा हमारी जो है वो एक व्यवस्था है, कोई ऐसा नहीं है कि कहीं पर सब कुछ हमारी भाषा के, हिंदी की बात करते हैं हिंदी भाषा की, तो उसका जो वर्णमाला है वो एक व्यवस्थित क्रम में रखी गई है। ऐसा नहीं है कि उसको ऐसे ही उठा के कहीं भी रख दिया है, उसका एक क्रम बनाया गया है कि इस वर्ण के बाद ये वर्ण आएगा, जैसे आ के बाद बड़ा आ आएगा, ई के बाद बड़ी ई आएगी। तो ऐसे ही हमारी जो भाषा है वो एक व्यवस्थित रूप में है। कोई ऐसे किसी भी अन्य शब्द के साथ हम भाषा को नहीं कह सकते। भाषा हमारी एक व्यवस्था कहलाती है। फिर भाषा प्रतीकों की व्यवस्था है। यही मैंने अभी आपको बताया कि जो वर्णमाला है उसमें जो प्रतीक रखे गए हैं कि इसके बाद जैसे हमारे स्वर के बाद व्यंजन रखे गए हैं, उसी प्रकार
प्रतीकों की व्यवस्था हमारी भाषा है। फिर है भाषा सामाजिक प्रक्रिया पर आधारित है। तो ये तो मैं आपको पिछले भी पॉइंटों में बता चुका हूँ कि भाषा जो है हमारी सामाजिक प्रक्रिया के आधार पर ही होती है। अब जानते हैं भाषा का महत्व। बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वाला पॉइंट कि भाषा का महत्व क्या होता है। तो पहला पॉइंट ही हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। भाषा अभिव्यक्ति का साधन है, अर्थात हम किसी से अपने विचारों का आदान प्रदान जो करते हैं वो हमारी अभिव्यक्ति कहलाती है। तो इसका भी एक साधन है। जैसे हम उससे संवेगात्मक अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं, भावात्मक या वैचारिक, ये हमारी अभिव्यक्ति होती है कि हम उसके प्रति संवेग प्रदर्शित कर रहे हैं या फिर भाव को दर्शा रहे हैं और अपने विचारों को रख रहे हैं। तो ये सभी हमारे अभिव्यक्ति के साधन होते हैं और ये भाषा के महत्व के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला पॉइंट है हमारा, भाषा सामाजिक एवं सांस्कृतिक अंतःक्रिया है। तो भाषा जो है हमारी, भाषा का महत्व ही हमारा है कि भाषा सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया है। हमारे समाज और संस्कृति के बीच अंतःक्रिया जो होती है वो हमारी भाषा के महत्व के अंतर्गत ही आती है। फिर है भाषा का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, भाषा ज्ञान प्राप्ति का साधन है। अर्थात जब तक हमें भाषा नहीं आएगी किसी भी चीज़ की, हम ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकते। मान लीजिए अभी हम पेडागोजी ही पढ़ रहे हैं, तो हमें अगर हिंदी नहीं आती होती तो हम हिंदी पेडागोजी को कैसे सीखते, उसका ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर पाते। तो भाषा हमारा ज्ञान प्राप्ति का साधन भी होता है। फिर सामाजिक एवं वैचारिक नियमन है, अर्थात समाज में हम अपने विचारों को रख पाएं, ये भी सब हमारे भाषा के महत्व का ही प्रदर्शन करना होता है। फिर सृजनात्मकता, भाषा का सबसे बड़ा महत्व है सृजनात्मकता, मतलब नई नई चीज़ें भाषा में हम ऐड भी कर सकते हैं। मान लीजिए अभी कुछ टाइम पहले एक गाना चला था डेस्पासीतो, तो उस शब्द को कोई नहीं जानता कि उसका अर्थ क्या होता, लेकिन हमने उस शब्द को बहुत ही जल्दी याद कर लिया और गाना भी इतना हिट हो गया कि कोई बता नहीं सकता। तो हमारी भाषा के अंतर्गत सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी भी आती है, नई नई चीज़ें भी आती हैं, ये हमारी भाषा का महत्व होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। कल जानेंगे हम भाषा के रूप, जिसके अंतर्गत मातृभाषा आती है और सेकंड लैंग्वेज, और फिर आती है हमारा त्रिभाषा सूत्र। तो इस वीडियो में हम करेंगे यहीं तक बात, और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, अगली वीडियो से कम 2 से 3 नंबर का आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल को एक बार फिर से कहूँगा सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। मिलूँगा अगली वीडियो में बहुत ही बढ़िया जानकारी लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स, धन्यवाद।